मीट जेरेमी। जब तूने यहाँ पे मार दिया, अगला वहां से लगा तो वो जाके कवर नहीं करेगा क्या उसको? वहीं पे खड़ा कोशिश कहाँ करे, एक बार भी नहीं करा उसके साथ। अचिंता शियोली हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट। It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. हे तो अभी मैं अपनी सुबह की बॉक्सिंग ट्रेनिंग से वापस आया हूँ। आज की ट्रेनिंग से मैंने ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ नया सीखा। दरअसल आज सुबह मुझे थकान, आलस और गुस्सा तीनों आ रहा था। गुस्सा इसलिए कि काम इतना ज़्यादा है कि मैं एक प्रॉपर एथलीट के जैसे रिकवर नहीं कर पा रहा। तो इन फीलिंग्स के साथ ट्रेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर 5 मिनट ये सब सोचने के बाद मैंने एकदम से सॉक्स वाले जूते डाले और मैं जिम भाग गया और मैंने एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट सेशन करा। मैंने सीखा कि ये जो फीलिंग्स है ना, डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, ये धीरे धीरे कर आप पर हावी होती है। और इन बिटवीन अगर आप एक एक्शन ले लो और आप उसका पैटर्न ब्रेक कर सको तो आप इनसे बच सकते हो। आज सुबह मुझे अलमारी में अपनी बीटेक की डिग्री मिली और यहाँ जो 2019 लिखा है ना, ये पढ़कर मुझे एक चीज़ ध्यान आई। हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। एकदम सही कहते हैं। मैकेनिकल के 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था STLD, जिसमें मेरी बैक आई थी। फिर उसका मैंने री एग्ज़ाम दिया 7th सेमेस्टर में और मुझे 1 मार्क से फेल कर दिया। 32 नंबर आए मेरे। फिर मुझे किसी महापुरुष ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, मैकेनिकल का मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो तू इसे स्किप कर सकता है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, स्किप कर दो। और फिर 2021 में जब हम कॉलेज डिग्री लेने गए, मैं, पराग और डडवाल, तो उन दोनों की डिग्री पे 2018 लिखा था, मेरी डिग्री पे 2019 लिखा था। तो मैं वहाँ एग्जामिनर से पूछ रहा हूँ, मैं कहा ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, मेरे इसमें भी 2019 लिखना चाहिए। फिर उसने पूरे रिकॉर्ड चेक करे, कहता तुमने एक सब्जेक्ट स्किप करा था इसलिए 2019 लिखा है। बताओ। वैसे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस पर 19 लिखा हो या 25, बट अगर उस समय मुझे पता होता तो मैं यकीनन एक और बार री एग्ज़ाम देता और इस पर 18 ही प्रिंट करवाता। कॉफ़ी लवर्स, मसल ब्लेज बायोजाइम का नया ब्लू टोकाई कॉफ़ी फ्लेवर ज़रूर ट्राई करना। इसे ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक को क्लिक करें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए OG मसल ब्लेज कोड YES30 का इस्तेमाल करें। एक स्कूप पैक कर लिया है क्योंकि अब इवनिंग ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। जब ये सीरीज़ मैंने जून एंड में शुरू करी थी, मुझे लगा था कि फाइट तक बहुत टाइम है, अक्टूबर एंड में है, काफ़ी टाइम मिलेगा प्रेप करने का, और अगस्त मिड आ गया है और वाकई में पता भी नहीं लगा। So let's go and have a killer workout session. Stop that. Stop that. Stop that. इतना टाइम दे दो ना तो आप में कोई कमी नहीं है। मैं एक आज अपने ग्राउंड की कसम खा के कह रहा हूँ। मॉर्निंग में फिर ऑफिस है। I hear 'em chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear 'em chat with the boys, man so tough, but mans keep walking. Just too sharp with the prize, white girls let it tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the. आज है फ्राइडे, स्पारिंग वाला दिन। भाई फाउल है एडविन और से नीचे लगाना है, लो बैठ है, Round 1. We came for one man, forget my peace. You take the west side, take on the east. I'ma put him in the cage, never let out the. I hear 'em chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear 'em chat with the boys, man so tough, but mans keep walking, yeah. Just too sharp with the prize, white girls never tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch my please use caution. Beg please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. No wrong move, I'ma let out the. Big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats. When the whole place scream, gotta get out the. Yeah, I hear 'em chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear 'em chat with the boys. Man so tough, but mans keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. White girls let it tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire.
मौका नहीं, ये बहुत बढ़िया, कम ऑन, बहुत बढ़िया। दो मुक्के मारे, फिर उड़े खड़ा हो जाए, अगले चलेगा उसके साथ कौन जाके कवर करेगा। पैरों का काम क्या होता है, जब तूने यहाँ पे मार दिया अगला वहाँ चलाएगा तो वो जाके कवर नहीं करेगा क्या उसको। वहीं पे खड़ा, कोशिश कहाँ करे, एक बार भी नहीं जा रहा उसके साथ। वो तेरे पास आ रहा है तो मुक्के मार रहा है, कौन आएगा तेरे पास। Round 3. पंचेस नहीं छोड़ने, गो। लेफ्ट में साइड स्लिप हो गया, लेफ्ट जेब खा ले, फिर कवर वाला लिया है, सीधा देख के मुक्के मार, सॉरी। बहुत बढ़िया ये अबे ये स्वापी सुपर, ए चल साथ में देख खड़ा हो कॉर्नर में, ये छोड़ के पीछे आ गया, फिर चल तुम्हारा दो मुक्के मारे बस खत्म। 3 मुक्के 4 मुक्के कोई नहीं ट्राई करेगा, फिर 2 मुक्के छोड़ दिया, कंटिन्यू, फिर 2 मुक्के छोड़ दिया, फिर और उसके बाद 2 मुक्के, फिर ले दोबारा मुक्के, आज करा है चल बॉक्सिंग के तीसरे राउंड में थकान और ऑक्सीजन की कमी से आपका दिमाग धीरे चलने लगता है और ये जितना ज़्यादा चैलेंजिंग है उतना ही ज़्यादा मज़ेदार भी होता है। बढ़िया एचपीआर सबसे कौन सुधरा पावर ऑन नहीं जीत सकता 5-0 था भाई, यस जीत के नहीं सर टू। हां सेकंड वाला सबसे बढ़िया था। इसके बाद 3 राउंड बैग पर परफॉर्म करने हैं और बाय द वे अब मुझे बैग और पैड दोनों इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी गई है कि जिस बंदे के साथ अभी मैं लड़ रहा था वही मुझे अब ट्रेन करा रहा है। इसीलिए बॉक्सिंग भले ही एक इंडिविजुअल गेम हो पर इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत है और वो इस जिम में मुझे मिल रही है। और ये ग्रीन सैंडो वाला बच्चा, इसका नाम गार्विक है, ये इस जिम का सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग एथलीट है। अगर ये अपनी ट्रेनिंग को इस लेवल से ऊपर भी ना लेकर जाए, बस इससे और नीचे ना गिरने दे, तो आने वाले सालों में ये एक ओलंपियन होगा। इसे थकान शब्द का मतलब ही नहीं पता। जब तक कोच बोलते नहीं है रुकने को, ये रुकता ही नहीं है। तो ये सिर्फ 8 साल का है और इसके पंचेस की क्वालिटी देखिए। आज की आपकी गलतियां बता देता हूँ। यस, आपने 1-2 मार दिए, ये तो बाद क्या चला होगा भाई, अगला वहां चला गया, तूने 1-2 मारे, यहाँ क्यों मार रहा है, तूने 1-2 मार दिए, फिर अगले बार कवर कर, फिर ऊपर ले, फिर राइट, फिर राइट, क्यों छोड़ रहा है। एक अपने वीडियो चेक कर लिए, मैं दे दूंगा उसमें चेक कर लिए, क्या आपने चले कितने 2 मुक्के बाद खड़ा हो गया। कोई भी पंचर जमीन से पावर है, अगर आपके पैर नहीं है तो पावर नहीं दे सकते, इसीलिए दोनों पैरों का वजन होता है भाई। बता के थक लिया। और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही खास एथलीट से मिलने। सो मीट अचिंता शियोली, हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट इन वेट लिफ्टिंग। कैसे भाई? ठीक है सर। तो ब्रो, मेरे को ना एक चीज़ तुमसे पूछनी थी। जो क्लीन एंड जर्क में तुम्हारा जब सेकंड अटेम्प्ट फेल हुआ तो पीछे विजय सर ने क्या बोला तुम्हारे कान में ऐसा कि तुमने थर्ड अटेम्प्ट में उठा लिया? हाँ सर, यही बता रहा था कि हमने अचिंता ट्रेनिंग में बहुत बार हमने किया है,
और मुझे ये और अच्छे से करके दिखा। तो सर फिर मैंने किया, फिर कि मुझे लगा कि हाँ मुझे भी सर को दिखाना है कि करके अच्छे से। तो थर्ड अटेम्प्ट जब तुम लेने गए तब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा था? हाँ मुझे बस ये लिफ्ट करना है और अच्छे से सर को दिखाना है। सर को दिखाना है? हाँ। मेडल का नहीं सोच रहे उस टाइम, और उस टाइम कुछ भी और नहीं, सर को करके दिखाना। हाँ। तो गाइस अजिंता के जो कोच है उनका मैंने एक इंटरव्यू ले रखा है, आप ज़रूर चेकआउट करिए। एक लेजेंडरी कोच है। कॉमनवेल्थ में हमारे 60 मेडल आए हैं जिसमें से 10 वेट लिफ्टिंग के हैं। तो वही है कि ही इज़ एक्चुअली अ लेजेंडरी कोच। जी सर। कि लोग कंपटीशन में भी कंपटीशन का नहीं सोच रहे, कोच को अच्छा सा करके दिखाना वो सोच रहे हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो ये अचिंता का इंडिया टीम का ब्लेजर है। अगर आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है तो आपको इसके बारे में पता होगा कि कितनी अहमियत होती है इस ब्लेजर की। हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में तुम्हारा टोटल 313 kg था, और वैसे तुम्हारा पर्सनल बेस्ट कितना है? पर्सनल ट्रेनिंग बेस्ट है 320। सो गाइस आप एक फ्यूचर ओलंपिक मेडलिस्ट से मिल रहे हैं। इसका करंट टोटल है 320 kg, और ओलंपिक्स में मेडल के लिए 345 तक ट्रेन करना है मिनिमम, और अभी 2 साल पड़े हैं। तो अगर आप एक फ्यूचर ओलंपियन के साथ काम करना चाहते हैं तो ये है अचिंता की ईमेल आईडी, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। ब्रो मिलते हैं ब्रो। और गाइस मीट जेरेमी, जिसमें बहुत ही टूट फूट के गिर गिरा के लाइक लिटरली लड़के एक मेडल जीता हमारे देश के लिए। कांग्रेचुलेशन ब्रो। थैंक यू भैया। एल्बो कब तक ठीक हो रहा है? महीना में ठीक हो जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप तक मैं पूरा फिट हो जाऊंगा। हो जाएगा पक्का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। तो गाइस वीडियो हो गई है ख़त्म, जाओ अपना काम करो, पीस। I hear 'em chatting the noise.